चुनौती कौन है? चंदेसर चंद्रवंशी कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। चंदेसर चंद्रवंशी जी को जिन लोगों ने पिछले बार जिताया था, वो तबका जो है, वो कौम पूरी तरह से नाराज है। और देखिए, यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से बोलबाला है। यहाँ सारे कुशवाहा से लेकर के, दलित से लेकर के, अल्पसंख्यक व्यवसायी वर्ग के लोग सारे जो है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गोलबंद है। हम लोग सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो चंदेसर प्रसाद चंद्रवंशी जी जो सांसद थे, उनके पास 286 दिनों तक धरना चला, सड़क का निविदा निकला, आज तक सड़क नहीं बना है। आप लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव रोजगार दिए? तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। युवा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने 2025 में। क्या लगता है आप लोग किसके साथ है? हम तो सुरेंद्र यादव के साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफर देख रहे हैं। चुनावी सफर में हम जहानाबाद पहुंच चुके हैं। जहानाबाद में 7वें फेज में जो है वो वोटिंग होनी है। यदि कैंडिडेट की बात करें तो वर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी एनडीए की तरफ से जदयू के कोटे से फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। यदि राजद की बात करें तो राजद से सुरेंद्र प्रसाद यादव फिर से चुनावी मैदान में, हालांकि पिछले बार भी थे, लेकिन पिछले बार 1751 वोटों से चंदेश्वर चंद्रवंशी से पराजित हो गए थे। इस बार जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो इस बार जहानाबाद का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि चंदेश्वर चंद्रवंशी वर्तमान सांसद फिर से एनडीए से उम्मीदवार है, राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार है, तो पूर्व सांसद जो अरुण कुमार है वो हाथी का साथ लेकर के फिर से जहानाबाद से चुनावी उम्मीदवार बना गए। हम जहानाबाद की सड़कों पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बार जहानाबाद का माहौल क्या है। क्या नाम है? रमेश यादव नाम हुआ। एक चीज़ बताइएगा कि इस बार जहानाबाद में 3 कैंडिडेट जो है, जिसमें 2 पूर्व सांसद है और एक वर्तमान सांसद है, क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारेगा जहानाबाद से? देखिए, यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से बोलबाला है जहानाबाद में। चूँकि पिछले बार चंदेसर चंद्रवंशी जी की जीत नहीं हुई थी, वो प्रशासन के जो द्वारा प्रायोजित तरीके से जिताया गया था। उसके बाद लोगों ने काफ़ी उम्मीद पाले हुए था, काफ़ी उम्मीद किया था कि इन्होंने जो है कुछ करेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई काम, कहीं कोई शिलापट, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं दिखा। साथ ही मोदी जी का एंटी कम्युनेंसी, नीतीश जी का जो है कि मतलब जो अभी वर्तमान में जो महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणियां आ रही है, इन सारे विषय पे लोग जो है कि नाराज है। पूरे जहानाबाद नहीं, पूरे बिहार के लोग नाराज है और उसका जो है कि असर जहानाबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ सारे कुशवाहा से लेकर के, दलित से लेकर के, अल्पसंख्यक व्यवसायी वर्ग के लोग सारे जो है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गोलबंद है। चंदेसर चंद्रवंशी जी को तो यहाँ तक मालूम हो रहा है कि गांव में घूमने नहीं दे रहा है। आप देख लीजिएगा, उनका फेसबुक जो चलाते हैं उसको देखिए कि कितना उनके खिलाफ टिप्पणी आ रही है, भद्दी भद्दी टिप्पणी आ रही है। तो इसलिए वो कहीं टक्कर में नहीं है। अगर जो है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी का कहीं अगर टक्कर होगा तो टक्कर में रहने के लिए आशुतोष और अरुण कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं। चंदेसर चंद्रवंशी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, आशुतोष और अरुण की आप जिक्र किए। अरुण कुमार पूर्व सांसद रहे हैं। बिल्कुल। चुनौती अरुण कुमार भी हैं, चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, चुनौती कौन है? चंदेसर चंद्रवंशी कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। चंदेसर चंद्रवंशी जी को जिन लोगों ने पिछले बार जिताया था, वो तबका जो है, वो कौम पूरी तरह से नाराज है और जगह जगह उनको जहाँ जा रहे हैं पूरी बेइज्जती की जा रही है। उनके खिलाफ तो हम कह रहे हैं कि कहीं कहीं जो है कि उनको पर जो है कि फब्दियाँ कसी जा रही है, कहीं कहीं धूल गर्दा फेंका जा रहा है। इस तरह का जो है कि भी बातें आ रही है। एक चीज़ बताइएगा, आशुतोष का जिक्र किया, अरुण कुमार का जिक्र किए, सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में, पूर्व विधायक राजद के वो भी चुनावी मैदान में, लालमुनि यादव विधायक रह चुके हैं, वो भी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी ने बहुत सारा नेता पैदा किया। तो नुकसान करेंगे ना, नुकसान तो सुरेंद्र यादव को होगा ना। सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल की बात ही मत कीजिए ना, जहानाबाद की बात कीजिए ना आप। हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव के लिए चुनौती बनेगी कि नहीं बनेंगे? सुरेंद्र यादव के लिए कोई चुनौती नहीं है। लालू प्रसाद जी, जिसके घर में एक दिया नमक, क्या नाम है? नहीं था। शिव नारायण कुशवाहा मेरा नाम है। क्या नाम है? शिव नारायण कुशवाहा। कुशवाहा जी, एक चीज बताइएगा, जहानाबाद में 7वें फेज में चुनाव हो रहा है जी। कैंडिडेट जो है वो डोर टू डोर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी।
आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी जो सांसद थे, उनके पास 286 दिनों तक धरना चला, सड़क का निविदा निकला, आज तक सड़क नहीं बना है, जो रत्नी प्रखंड के गोपालपुर घेजन पथ है। दूसरी बात कि उनसे कई बार मैंने मिला है। आप मिले हैं? हाँ मिले हैं, उनको आवेदन दिया है। 1919 का कच्ची सड़क जो 2 NH को जोड़ता है, NH 83 और SH 69 को, उस पर मैं ओवर ब्रिज मांग रहे थे, क्योंकि काफ़ी घटनाएं घटती है कामदेव बीघा के पास। अच्छा। आवेदन भी दिए, पहले कहें कि आवेदन दीजिएगा तब काम कराएंगे। हमने कहा कि जनता ने आपको चुना है मानव हित की रक्षा के लिए, वहाँ पर दुर्घटनाएं घट रही है, इसलिए ओवर ब्रिज का निर्माण करवाइए। उन्होंने आवेदन मांगा, मैं फिर पुनः साइन करवा कर जनता के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ उनको मैंने देने का काम किया है। उनसे पूछने का काम कीजिए तो कि क्या कहे मुलाकात हुआ, कि बातचीत? इसे इसको आप करवा देंगे, आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से कई और घटनाएं बताएंगे। नहीं, सुनिए, उनके जो है एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, उनके जब सांसद थे तब बच्चा गोद में लेके उस तरह की घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं हैं। उसके बाद रात की घटना बताएंगे कि कुशवाहा दांगी पूरे निर्णय ले चुका है जहानाबाद के कि अगर हमने सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को मत देंगे, आज उसी के संयोजित तरीके से आपको कुशवाहा की बात किए, कुशवाहा दांगी की बात किए। सम्राट चौधरी भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए प्रचार करने आते हैं, नॉमिनेशन में आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नॉमिनेशन में आते हैं, तो उन लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुशवाहा पे? चूँकि माननीय सम्राट चौधरी जी को इंडिया के द्वारा हेलीकॉप्टर दे दिया गया घूमने के लिए, लेकिन कुशवाहा का ये वो टिकट नहीं दिया। अगर उससे अच्छा होता कि वो टिकट दिया देते तो कुशवाहा का बेटा लोकसभा में जाता, गरीबों का आवाज उठाता। लेकिन बीजेपी के द्वारा का नेता नहीं है सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी जी इंडिया के द्वारा एक हेलीकॉप्टर देकर उनको फुसला दिया गया है। कुशवाहा समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। जहानाबाद से किसको स्वीकार कर रहे हैं कुशवाहा? सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को दे रहे हैं। हाँ, चूंकि कई कारण है। मुद्दा एक मिनट सुना जाए। चूंकि जनहित के मुद्दे पर यह बात नहीं करती है। जो कुशवाहा समाज के लिए इंडिया गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी यह कुशवाहा विरोधी हैं। उपेंद्र कुशवाहा विरोधी हैं। हाँ। कौन विरोधी है कुशवाहा विरोधी? नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों कुशवाहा विरोधी हैं। सम्राट चौधरी एक टिकट नहीं दिलवाने का काम किए, 3 टिकट दिलवा देते तो सही होते। और जो है वकालत नीतीश कुमार जी 4 कुशवाहा को MLC सीट खाली हुआ तो उनके जगह पर एक भी कुशवाहा को नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का जब सीट खाली हुआ, उपेंद्र प्रसाद जी को खाली हुआ, आपको रामेश्वर महतो जी का खाली हुआ और CP सिन्हा जी को खाली, इसके जगह पर एक भी नहीं। जब जाति की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं, इस कुशवाहा को तरजीह नहीं दे रहे, कुशवाहा के विरोधी हो गए। चूंकि बता देते हैं, सबसे पहले कुशवाहा माले के साथ था, उसके बाद लालू जी के साथ आए, लालू जी सत्ता में आए, और जब नीतीश जी के साथ आए तो सत्ता में आ गए। हमारा नाम राकेश कुमार हुआ। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, ये बताइएगा, जहानाबाद में 7वें चरण में चुनाव है, क्या लगता है इस बार माहौल किसके पक्ष में है? इस बार माहौल RJD के पक्ष में है। RJD के पक्ष में? जी। अच्छा, क्या स्थानीय मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि चंद्रवंशी जी 5 साल रह गए लेकिन कुछ भी विकास नहीं किया जाना। चंद्रवंशी जी 5 साल रहे लेकिन कोई विकास नहीं किए। क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? उम्मीद है कि इस बार चेंज होंगे। चेंज होंगे जी, चेंज होंगे। चेंज होंगे। हम पक्का कि बीजेपी के सरकार में से इतना आदमी बेरोजगार हो गया कि कुछ कहीं के नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा है। और यहाँ तक कि जो ITI पर जैसे रेलवे विभाग में जो हम लोग ग्रुप D के फार्म भरते थे तो मैट्रिक पे फार्म भराता था, लेकिन आज ITI पर फार्म भरा रहा है। तो गरीब के लेकिन ITI नहीं करे तो रेलवे ग्रुप D में ना नौकरी करेगा। अच्छा, रोजगार आपके लिए मुद्दा है? चलते बहुत मुद्दा है। और पहले हम लोग 40 रुपये का पोस्टल और फार्म भरते थे, आज हम लोग 500 रुपये का फार्म भर रहे हैं। रोजगार की बात किए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीने बनाम 17 साल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम रोजगार दिए। आप लोग कैसे देखते हैं इसको, कौन रोजगार दिया? अरे जैसे तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, हम लोग के रोजगार तेजस्वी यादव देंगे। तो कह रहे वो तो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो हम थे। नहीं, जैसे इन्हीं के रीजन में अपना कैबिनेट में पास किए हैं ना। तो आप लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव रोजगार दिए? तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। युवा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने 2025 में। कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में हम लोग के तो वैकेंसी पूरा होता था,
पूरा दम पूरा छूट के होता था। सरकार रह रही है। अभी जो हम लोग का फार्म ही लोगों पलट के भला है, जिसमें 5000 वैकेंसी आया, तो 5000 वैकेंसी में पूरा ऑल इंडिया इतना ही में हो जाएगा। ये तो समझिए कि इलेक्शन का खर्चा निकालने के लिए 5000 का वैकेंसी निकाले, 5000 वैकेंसी। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी हाँ तुम समझिए कि जोगला पार्टी है, वो तो खाली वादा करते हैं लेकिन कुछ विकास नहीं करते वादा हैं। करते हैं, कोई विकास नहीं विकास नहीं करते हैं। तो जुमलाबाजी इस बार कौन आएगा? इस बार अब ये कांग्रेस का सरकार बनेगा, कांग्रेस का सरकार आएगा। पक्का उम्मीद है एकदम कांग्रेस का सरकार बनेगा। एक चीज़ बताइए, बिहार में भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव के साथ कोई भी कांग्रेसी दिख नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं देख रहे हैं? सब घड़ी तो चल ही रहे हैं, कांग्रेस से कहाँ नहीं देख रहे हैं? सब तो देख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं। कहाँ नहीं देख रहे हैं? सब जगह दिख रहे हैं। पूरा हम लोग इंडिया के जितना गठबंधन है टोटल सब दिख रहे हैं। कोई नेता बिहार में नहीं दिख रहा है। काहे दम उम्मीद है दिख रहे हैं। संतोष कुशवाहा। अभी कुशवाहा है जी। क्या लगता है, जहानाबाद में लोकसभा चुनाव हो रहा है, जो कैंडिडेट है डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 2 पूर्व सांसद, 1 वर्तमान सांसद है, क्या आप लोग कैसे देख रहे हैं? इस बार राजद सुरेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और पिछले 5 साल से चंद्रवंशी जी थे, कोई विकास का काम नहीं किए। कोई विकास का काम नहीं, कुशवाहा समाज में तो खासकर और नहीं कुछ। अच्छा, कुशवाहा समाज में चंद्रवंशी जी कोई विकास नहीं कोई किए। विकास का काम नहीं किए, तो इस बार कुशवाहा दांगी सुरेंद्र जी, ये राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र जी के साथ हैं सब। तो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जो है, दोनों चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए प्रचार करने आते हैं, तो क्या लगता है कुशवाहा राजद के साथ रहेगा या तिरछाप के साथ रहेगा? अगर कुशवाहा जी को टिकट दिया गया और साथ में बीजेपी वाले ने पवन सिंह को भी खड़ा कर दिया। अच्छा, बीजेपी वालों ने पवन सिंह को खड़ा कर दिया, तो बीजेपी वाले तो विरोध कर रहे हैं ना? नहीं, कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध करते तो बैठा नहीं देते पवन सिंह को। वो तो कुशवाहा के प्रति मतलब पवन सिंह को खड़ा कर दिए कुशवाहा को हराने के लिए। इसीलिए इस बार क्या इसलिए हम इसलिए विरोध में है। तो इस बार ललटेन छाप। हाँ, ललटेन छाप इस बार। मुद्दा क्या है जहानाबाद का? मुद्दा विकास। क्या विकास नहीं हुआ? विकास- आप कह रहे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी 5 साल सांसद रहे, कोई विकास का काम नहीं किए। क्या विकास होना चाहिए था जहानाबाद में? विकास कहीं भी नहीं दिख रहा है जहानाबाद जिला के अंतर्गत, कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहीं कहाँ क्या दिख रहा है विकास? कहीं नहीं कुछ दिख रहा है विकास। अच्छा, पिछले बार सुरेंद्र यादव कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि 1 बार सांसद रहे, बार पिछले बार तो दूसरे नंबर पर रह गए और भी मार्जिन थोड़ा सा था। इस बार क्या लगता है मार्जिन क्या होगा? मार्जिन 1 लाख वोट से जीतेंगे। 7 लाख वोट से जीत हाँ। वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है वो फिर से चुनावी मैदान में है। सुरेंद्र यादव पिछले बार दूसरे नंबर पे रहते, फिर से जहानाबाद से टाल ठोक रहे हैं। ठीक है, अरुण कुमार भी 2 बार सांसद रहे हैं, जानते हैं अरुण कुमार का जानते हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। हाँ। ठीक है, हाँ, तो 3 लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य तौर पे। ठीक है, क्या लगता है आप लोग किसके साथ हैं? हम तो सुरेंद्र यादव के साथ हैं। सुरेंद्र यादव के साथ है। वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी कह रहे हैं कि वो तो बाहरी है, हम काम किए हैं, नरेंद्र मोदी काम किए, नीतीश कुमार काम किए हैं। ये कौन मार घर का है? चंद्रेश्वर चंद्रवंशी कौन मार घर का है? अच्छा, ये भी घर के हैं? ये कहाँ घर का है? अच्छा, ये भी बाहर के हैं? हाँ, अभी बाहर ही के हैं, थोड़ी जहानाबाद जिला के हैं। अच्छा, तो सुरेंद्र यादव, हाँ, उम्मीद क्या है, क्या मुद्दा क्या है जहानाबाद का? चंद्रेश्वर चंद्रवंशी कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया, तो क्या लगता है क्या काम होना चाहिए था? विकास होना चाहिए था। विकास होना चाहिए था, हम्म, तो इस पर विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। हाँ, विकास के मुद्दे। बीजेपी कह रहा है कि अब की बार 400 पार। 400 पार वो कहने के लिए तो सब कोई बोलते हैं कि हम भी 500 जीत रहे हैं, लेकिन वो तो समय ही बताएगा। समय बताएगा। हाँ। क्या नाम है? सरवर सलीम। सरवर सलीम। यस। क्या लगता है जहानाबाद में लोकसभा चुनाव 7वें फेज में हो रहा है, आप लोग की तैयारी कैसे? कैंडिडेट तो तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी आप लोग की तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी है। क्या लगता है इस बार क्या है जहानाबाद का मूड? जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग ने अभी बीवीपुर, काको, रतनी, फरीदपुर, मखदूमपुर इन क्षेत्रों में हम लोग अभी जा रहे हैं। और इन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, इनको जिताना है। नौजवानों का एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी के कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए। और ये जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ हम लोग को बहलाने का काम की है, कोई रोजगार नहीं दे रही है। और हम लोग हताश और बेतहाशा माने ज़मीनी स्तर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ बात बनाने से कुछ नहीं होगा, यह सरकार सिर्फ बात बनाती है